नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। अनूपगढ़ नए जिले के आज जिला अध्यक्ष का जो है वो चयन कर लिया है। आपको बता दें, मेघवाल समाज ने अनूपगढ़ जिले की नई कार्यकारिणी गठन की है और इस नई कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से गणपत राम मेघवाल को जो है वो अध्यक्ष चुन लिया है। इसके लिए तमाम समाज के बंधुओं को हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत गणपत जी, अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस प्रकार से कार्यकारिणी गठन किया गया है और क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यकारिणी को गठन करने का? आज मेरे समाज के राजस्थान से, विजयनगर से, गढ़साना से, अनूपगढ़ से सभी लोग पहुंचे, अपना कीमती समय निकाल के सभी ने सर्वसम्मति से मुझे जिला अध्यक्ष के पद मनोनीत किया है और एक जिले की सशक्त मजबूत कार्यकारिणी बनाई है, जिसका उद्देश्य है समाज के उत्थान के कार्य करना और जल्दी से जल्दी अनूपगढ़ जिले में जो मेघवाल समाज संस्थान धर्मशाला उसका निर्माण कार्य करना। अच्छा, जैसे मेघवाल समाज की जो कार्यकारिणी है, मुख्य तौर पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए जैसे बताया कि मेघवाल समाज के उत्थान के लिए जब वो कार्य किया जाएगा तो किस प्रकार से सर मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरे कितने मतलब जो ब्लॉक पर काम किया जाएगा, किस प्रकार से वो कार्यकारिणी काम करेगी? सर्वप्रथम हम हमारे ब्लॉक है राजस्थान, विजयनगर, गढ़साना, अनूपगढ़ 5 ब्लॉक है। पहले ब्लॉकों में कार्यकारिणी गठित की जाएगी। ब्लॉक कार्यकारिणी गठन के बाद इसके राशि का संग्रहण किया जाएगा और शीघ्रता से कार्य प्रारंभ किया जाएगा धर्मशाला का। तो गणपत जी, कितना उत्साह है? पहली बार नया जिला और नया जिला बनने के बाद में नया जिला अध्यक्ष, अपने आप में एक इतिहास बनने का काम किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? समाज साथ तो उत्साह जब होता ही, आपको पता ही है वैसे, और समाज के कारण ही सारा कुछ संभव होगा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। समाज में विश्वास है, हम एक ऊंचाई छुएंगे। हमारी ये धर्मशाला न होके एक अच्छा संस्थान बनेगा जिसका राजस्थान में न कि देश में बढ़िया नाम होगा। बिल्कुल गणपत जी, आज समाज के तमाम जो लोग इसमें खड़े हैं और इन सब में जो पगड़ी है वो समाज ने आपके सर पर रखी है, तो क्या आज यहाँ पर जो समाज मौजूद है वह इसके अलावा पूरा मेघवाल समाज जो कहीं न कहीं इस समय आपको देख रहा है और आपकी खुशी में जो है अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, तो क्या वो आशा और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समाज में मेघवाल समाज की इस बागडोर को आप आगे बढ़ाएंगे, उन पर विश्वास पर आप खरा उतरेंगे? निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। हम घर घर, ढाणी ढाणी सबसे मिल के, सबसे विचार विमर्श करके और इस कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, ये थे आज हमारे साथ गणपत राम जी ब्यावत। इनको मेघवाल समाज अनूपगढ़ जिला की नई कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुन लिया गया है और अब इनका जो मिशन है वो आने वाले समय में मेघवाल समाज की जो अनूपगढ़ में धर्मशाला है उसको एक बड़ा आकार देकर मुख्य धारा में लाना, ताकि आने वाले समय में इस समाज से शिक्षा से जुड़े व अन्य तमाम मुद्दों से जुड़े हुए तमाम सामाजिक कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। व इसके लिए तमाम कार्यकर्ता व कार्यकारिणी गठन की गई है और तमाम मेघवाल समाज के लोगों से इन्होंने आग्रह किया है और जल्दी इसका विस्तार किया जाएगा और आने वाले समय में एक नई दिशा और दशा प्रदान करने का काम। देख सकते हैं, ये वो तमाम पदाधिकारी है जो अपने नए मुखिया के साथ खड़े हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यकारिणी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा और क्या मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो रामजी लाल जी, क्या कुछ आपको संगठन ने जिम्मेदारी दी है और क्या कुछ कार्यशैली रहेगी आपकी? संगठन ने मेघवाल समाज की आज जो कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें मेरे को जिला कोषाध्यक्ष चुना गया है, जिम्मेवारी दी गई है। तो मेरा यही रहेगा उद्देश्य और जल्दी से जल्दी धर्मशाला छात्रावास उसका निर्माण हो और कोष का अध्यक्ष बना दिया गया। तो उसको अच्छी तरह से निर्माण करना, एक एक पैसे का हिसाब रखना, एक एक पैसे का अच्छी तरह से सदुपयोग हो और उसका आगे आने वाले समय में समाज को अच्छा फ़ायदा मिले, इसके लिए पूरा मेरा फोकस रहेगा। पूरा मेरा पहले मेरा इसके ऊपर रहेगा, बाद में मेरा धंधा होगा। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मेघवाल समाज ने आपको कोष का मालिक बना के अच्छा काम किया है, क्योंकि लगातार कोष की जिम्मेदारी जो है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। काफ़ी विश्वसनीयता इसमें और जिम्मेदारी बड़ा भरा पद है और जो कि आपका पेट्रोल पंप भी है, तो इस प्रकार का जो ये पद है इसको आप सही मायने में निर्वहन कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं वैसे पंप पे कोष का ही काम होता है, अच्छी तरह से इसमें निर्वहन करेंगे। पिछले मैं 2 साल से कोषाध्यक्ष का, महामंत्री का, अध्यक्ष का, तीनों का पद में ही संभाल रहा हूँ और जब से ये इसका धर्म मेघवाल संस्थान का नींव का स्थापना से लेकर आज दिन तक तीनों पद में ही संभाल रहा हूँ। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री सारा ही मैं संभाल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है और अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी। कृष्ण जी बारूपाल साहब, शानदार मॉनिटरिंग रही आपने पूरे इस जो कमेटी का गठन हुआ है, इस गठन में शुरू से लेकर अंतिम तक जो आपने प्रस्ताव रखे, जो तमाम चीज़ों पर आपने जो पूरा मॉनिटरिंग की, काबिल तारीफ़ है।
क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार की जिम्मेदारी? देखिए, समय बहुत आगे निकल रहा है। समय के साथ कदम ताल कर लो, या पैर घसीटते हुए उसके पीछे चल लो, या फिर दौड़ करके आगे निकल जाओ। ये आपकी दक्षता है। तो आज हमने जो कार्यकारिणी चुनी है वो समय से भी आगे निकल जाने वाली कार्यकारिणी है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करने का है। मेघवाल समाज संस्थान का भवन हमें खड़ा करना है, उसके साथ ही इन पदाधिकारियों पे सामाजिक जिम्मेदारियां भी है। राजस्थान के किसी भी कोने में अगर दलित के साथ, अगर वंचित वर्ग के साथ, मेघवाल के साथ अगर कहीं अत्याचार होता है तो उसके लिए राजस्थान मेघवाल समाज संस्थान अनूपपुर की कार्यकारिणी जो है वो तत्पर रहेगी, विरोध करने के लिए तत्पर रहेगी। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, उन सबको दूर करने में हमारा प्रथम दायित्व बन जाता है कि एक कार्यकारिणी जो है, जिला कार्यकारिणी जो है, वो समाज को दिशा दे कि इस तरह की कुरीतियों को हमें त्यागना है, इस तरह की बातों को आगे लेके जाना है। और इस संस्थान में आने वाले समय में हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है वो एक इंस्टीट्यूट की तरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह एक तैयार होकर के इस देश का भविष्य जो है वो संवारे, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भरूपाल जी। ओम प्रकाश जी सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। सोलंकी साहब, क्या कुछ जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आज जिला उप सभापति के पद पर नियुक्त किया है और भावी हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हमारा समाज जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से मजबूत है लेकिन सामाजिक रूप से हमारा समाज संगठित नहीं है, उस समाज को संगठित करना, समाज को आगे बढ़ाना, एक नई दिशा देना समाज को, इस तरह के हमारा प्रयास रहेगा। उसके अंतर्गत हम नई कार्यकारिणी और ग्राम स्तर तक कार्यकारिणी गठित कर समाज को संगठित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो शिला जी, क्या कुछ आपको जिम्मेदारी दी गई है? मेरे को संरक्षक बढ़ाया गया जी, और मैं अपने तन मन धन से अपने समाज के लिए हर जगह उपलब्ध रहूँगा। जो उपाधि या पद मेरे को मिला है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और धर्मशाला के काम के अंदर पूरे तन मन धन से सहयोग किया जाएगा। सभी समाज के साथियों से मेरी अपील है कि आप भी सारे तन मन धन से इसमें सहयोग कीजिए ताकि हमारा जो संस्थान है एक अच्छी इमारत के रूप में अनूपगढ़ के अंदर शान से खड़ा हो। बिल्कुल चेतन शिला जी, सबसे पहले तो आप जैसे समाज के लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि 5 लाख की एक बड़ी राशि समाज के उत्थान में और आने वाली इस धर्मशाला के उत्थान में जो आपने दी है, काबिल तारीफ। इसके लिए तो बिल्कुल समाज ऋणी रहेगा आपका। हाँ जी, दिए जी। शुक्रिया सर। कृष्ण जी सर, क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को समाज ने जिला महामंत्री के पद पर मनोनीत किया गया है सर्वसम्मति से, और मैं इस पद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लालचंद जी, खंड साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समाज का आज जो कार्यकारिणी जो गठित की गई है उसमें पद सभी लोगों को जिनके जो हिस्से में आया, मुझे सभाध्यक्ष का पद दिया गया है। मैं पद को ज़्यादा मायने नहीं रखता, मैं समाज की सामाजिक कुरीतियों, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, दैनिक और शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो समाज के सभी गणमान्य नागरिक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सब एकजुट होके और आगे बढ़ें और धर्मशाला का निर्माण करें, ताकि अब जिला बन गया। जिला बनने के बाद में यहाँ विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी होंगी। परीक्षाओं के लिए बच्चे बाहर से आएंगे, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। इस व्यवस्था को देखते हुए हमारी टीम ने जो है पूर्व में जगह का आवंटन करवाया, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों का बड़ा अहम सहयोग रहा और समाज के लोगों का भी सहयोग रहा, और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा देकर उसके एक नियत जो राशि थी उसको जमा करवाया। जमा करवाने के बाद में आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि आज हमारी स्वयं की जगह है और उसको अतिशीघ्र उसका निर्माण कार्य करवा के आने वाले समय में केवल समाज के धर्मशाला ने बनवा के इसको एक शैक्षिक संस्थान बनाने का हमारा विचार है। आज समाज के लोगों ने जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, तो समाज की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और हमारा सबसे पहले प्रयास रहेगा कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ब्लॉक कार्यकारिणी गठित की जाए और समाज के जो लोग एकदम पिछड़े तबके में निवास कर रहे हैं उनको एकजुट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जगदीश जी, रोलन साहब मेरे साथ मौजूद है। रोलन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रमेश जी, धन्यवाद। सब आप पहले तो मीडिया प्रभारी का कि आप हमारे बीच पहुंचे और आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्थान की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें गणपत राज जी ब्यावत को जिला अध्यक्ष चुना गया है और पूरी कार्यकारिणी बड़ी शानदार कार्यकारिणी जिन्होंने समाज हित में आज ही नहीं बल्कि पहले से बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारा मूल उद्देश्य है समाज में फैली हुई कुरीतियों को त्यागना और नई चेतना जागृति करना और जो मेधावी बच्चे हैं उनको आगे लेके आना। उसके लिए हमारे लिए
हमारे यहाँ संस्थान खड़ा किया गया है, जिसकी जगह हमें पूर्व में आवंटित हो चुकी है नगर परिषद के द्वारा, और उस जगह हमें एक बहुत आलीशान और बहुत ही भव्य इमारत खड़ी करने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें गणपतराज जी का बहुत बड़ा योगदान पहले रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए समाज ने इनको जिम्मेदारी दी है, और निश्चित रूप से हमारी जो नई कार्यकारिणी है वो बहुत शानदार कार्य करेगी। शुक्रिया रोलन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर मेघवाल समाज के लिए खुशी और उत्साह का आज का ये दिन है, क्योंकि एक बड़ा मिशन, बड़ी एक एजुकेशन संस्था जिसे धर्मशाला के रूप में खड़ी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि लाखों मेघवालों की नज़रें जो है वो इस समय इस टीम पर है, इस संगठन पर है, क्योंकि आज से पहले भी ऐसे कई संगठन बनते हैं, ऐसी कई मालाएं पहनी जाती है और ऐसी कई पगड़ियाँ धारण की जाती है। लेकिन जब धरातल पर इसका किस प्रकार से असर होता है, ये चीज़ें बड़ी देखनी बाकी है। उसी प्रकार से आज उत्साह तो काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन हम देखेंगे आने वाले समय में ये मेघवाल समाज का जो संगठन है वो ज़िले में किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से जो इन्होंने एक लक्ष्य लिया है इस एजुकेशन धर्मशाला को बनाने के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों किस प्रकार से मिटाएंगे, एजुकेशन पर किस प्रकार से काम किया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि मेघवाल समाज की यह कार्यकारिणी धरातल के पटल पर कितना खरा उतरती है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे, और एक बार फिर हम मेघवाल समाज की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।